यजीदी ज़हन के गुस्ताख राबी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह के। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातुहू। मेरे सलाम का जवाब वफादार रसूल दे। सामने इकराम ये चिरकुट आपको दिख रहा है, इसकी फ़ोटो दिख रही होगी, इसका नंबर भी आपको शो कर रहा होगा। ये ऐसे बदबख्त हैं कि इंस्टाग्राम पर आईडी बना करके मुहद्दिस और मुहक्किक बने बैठे हैं। ये शख्स जो है नमाज के मसले मसाइल बता रहा है। अब देखिए, हमारा इनसे झगड़ा मसले मसाइल पर तो है नहीं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी ये आजकल इनकी औकात नहीं हो पा रही है अकायद पर बात करने की, तो ये मसले मसाइल पर आ गए हैं आवाम को गुमराह करने के लिए। अब देखिए, ये किसी एक्सपेयर पार्ट की दुकान में इसकी दुकान है, उसमें ये दरमियानी रिकॉर्डिंग में आप सुने कि किसी शख्स को ये अपना एक्सपायर पार्ट बेच रहा है अच्छा बता करके, ठीक है, और वो सामने वाला शख्स कह रहा है ये अच्छा नहीं है, मैं इसे क्यों लूँ। ये कह रहा नहीं नहीं बहुत अच्छा है। तो जब मैंने इसकी पकड़ की तो कहता है ये तो तिजारत है। मैं जाहिल के बच्चों, गलत चीज़ को अच्छा बचा बना कर बेचना ये तिजारत नहीं, ये चोरी है। इन जाहिलों को तिजारत का मतलब भी नहीं पता है और ये कहता है हम तिजारत कर रहे हैं। चलिए बहर कैफ, अब देखिए इसने एक दावा ये किया कि फजर की नमाज जब इमाम खड़ा हो जाए मुसल्ले पे तो सुन्नत नहीं पढ़नी है। चले ठीक है, ये तो ठीक है, आगे चले कि अगर किसी ने सुन्नत पढ़ी और फजर की नमाज की एक रकात भी रह गई तो उसकी वो सुन्नत नहीं होगी। अगर वो सुन्नत पढ़ के शामिल होगा तो उसकी सुन्नत नहीं होगी। इसने ये हुक्म लगाया कि नहीं होगी। मैंने इसकी पकड़ की, ये कहाँ लिखा है, तो ये हवाला नहीं दे रहा है, अपनी तरफ से कयासी घोड़ा चला रहा है। उसके बाद मैंने इसको कहा कि हम तो इमाम की बात को मानेंगे या तेरी, तो इसने कहा हम इमाम की बात को नहीं मानेंगे, हम मुहद्दिस की बात को नहीं मानेंगे, हम हदीस की बात को मानेंगे, अल्लाह के रसूल की बात को मानेंगे। अब उस पर मैंने इसको बुखारी की हदीस पेश की, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ी गोया उसने कुफ्र किया। अब कुफ्र किया तो वह काफिर हुआ। तो इस हदीस को तू कैसे लेगा, तो उसकी तरफ नहीं आ रहा है ये। मतलब जो हदीस इनके उसूल के मुताबिक मिलेगी उसको डायरेक्ट लेंगे और जहां ये फंसेंगे वहां इमाम की कयास करेंगे। ये इनका हाल है। अब देखिए, नमाज पर हमारी बहस है ही नहीं। अगर किसी ने फजर की नमाज जैसे खड़ी हो गई और उसको ये पता है कि इमाम की नमाज मुकम्मल करने से पहले मैं एक रकात पढ़ लूँगा, बचा पकड़ लूँगा, तो वो 2 रकात सुन्नत पढ़े। आलिमों ने इसकी इजाज़त दी है। दूसरी बात ये, इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक सुन्नत की कोई क़ज़ा नहीं है। इमाम अबू हनीफ़ा ने मना किया, लेकिन अगर कोई पढ़ना चाहता है तो कोई पढ़ता है तो फजर की नमाज के बाद तुलू आफ्ताब के 20 मिनट के बाद क़ज़ा पढ़ सकता है। अब दूसरी चीज़ ये, इमाम शाफ़ई के नज़दीक फजर की फ़र्ज़ के बाद फ़ौरन ही सुन्नत खड़े होकर पढ़ने की इजाज़त है। तो नमाज के जो मसले मसाइल हैं चारों इमामों के, वो अपनी जगह दुरुस्त हैं। तो हमें मसले मसाइल पर बहस है ही नहीं, नमाज पर बहस है ही नहीं। लेकिन जब ये कहते हैं कि ये चीज़ नहीं होगी तो दलील ये देंगे ना। अब ये देखिए, खुद से मुहद्दिस बने बैठे हैं, खुद से हदीस को समझते हैं, खुद से कुरान को समझते हैं और काम करते हैं एक्सपायर पार्ट बेचने का, एक्सपायरी चीज़ का माल बेचते हैं उसको सही बताकर, और ये हमें हदीस बताते हैं, ये हमें हदीस समझाते हैं ये चिरकुट लोग। तो इनसे अपने ईमान को बचाएं और दुआ में याद रखें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और इसका नंबर दिया जा रहा है, इसकी अच्छे से खातिरदारी करें ताकि ये मुहद्दिस जो बने बैठे हैं ना इंस्टाग्राम पर लोगों को बरगलाने के लिए, ठीक है, तो इनसे लोग बचें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातुहू। एक मिनट रुकिए। हेलो, हाँ भाई आवाज़ आ रही है? आ रही है, आवाज़ आ रही है भाईजान। क्या नाम है आपका भाई? भाई मेरा नाम मोहम्मद उजैफ। मोहम्मद उजैफ। अच्छा, तो मोहम्मद उजैफ भाई, आपके बारे में बताया कि आप बहुत अच्छी जानकार हैं। हाँ, मेरी इनसे भाई से थोड़ी बातचीत हुई थी, भाई से मन के। आप बता दें आप। तो मोहम्मद उजैफ भाई, जैसे ये बुखारी की हदीस समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा समझाएंगे? कौन सी वाली? कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने एक वक्त की नमाज छोड़ दी गोया वो काफिर हो गया। क्या नंबर हदीस है? कौन सी वाली हदीस? क्या नंबर है हदीस का? ये नमाजे सलात, किताब सलात के अंदर है। नंबर बताइए आप। नंबर तो देखिए किताब में नंबर नहीं होता है, ये तो सोशल मीडिया पे नंबर डाले गए हैं ना, उससे जरा थोड़ी आसानी हो जाती है, जल्दी ढूंढ लेता आदमी। हाँ वही बात है, किताबें सलात में है, जिल्द 2 के अंदर है, बाब इसका किताब वाले चैप्टर में। हाँ, किताब सलात।
कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दी गोया वो काफिर हो गया। हाँ मतलब नमाज का तो मामला ऐसा है, मुशरिक और मुसलमान के बीच का फर्क ही नमाज है, ऐसे समझ लें आप। समझ रहे हैं नहीं? तो मतलब जिसने एक टाइम की नमाज जानबूझ के छोड़ दी तो उसको काफिर कहें फिर? उसको काफिर कहा जाए? काफिर अब हम ऐसे कैसे कहते हैं आपसे कि काफिर हदीस तो यही कह रही है, हदीस तो यही बता रही है। क्योंकि आज के टाइम में तो कोई भी आदमी हो नमाज तो ऐसा मान लो बहुत कमी पढ़ लिया। तो वही तो हम तो अब जैसे एक हदीस इन्होंने भेजी थी कि जब फर्ज नमाज खड़ी हो जाए तो फिर कोई नमाज नहीं। मसला इस टॉपिक पे चल लिया था हमारा। हाँ, तो मैं वो पूछ रहा हूँ कि जैसे ये हदीस भेजी थी आपने कि जिसने जब फर्ज नमाज खड़ी हो जाए तो फिर कोई नमाज नहीं। हाँ, ये हदीस कई जगह है। हाँ, तो इससे क्या माना लेते हैं आप? इससे ये मायना लेते हैं हम, जैसे जब आप मस्जिद में जब नमाज फजर वो पढ़ाते हैं इमाम साहब फर्ज नमाज, तो उसके बाद भी लोग पीछे सुन्नतें पढ़ते रहते हैं। ठीक है, जबकि हदीस में वाज़ेह मना करा जा रहा है इस चीज से। तो मुझे एक बात बताइए कि अगर जोहर में जमात खड़ी हो गई, हाँ, या मगरिब में जमात खड़ी हो गई, मगरिब में तो खैर सुन्नत ही नहीं है, पहले मगरिब में है सुन्नत है पर आप पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं है सुन्नत है? नहीं, मगरिब की अजान से पहले सुन्नत है। हाँ सुन्नत है दो। कहाँ ना पता कहाँ लिखा है ये? हाँ, हदीस है, हर नमाज से पहले 2 सुन्नतें हैं। नहीं, मगरिब में कहाँ है सुन्नत? कौन सी हदीस में? हर फर्ज नमाज से कौन पहले 2 सुन्नतें हैं। कौन सी हदीस में है? मैं आपको हदीस ही पढ़ के बता रहा हूँ, उसका नंबर आपको निकाल दूंगा। हदीस ये है कि हर फर्ज नमाज से पहले हर फर्ज की बात नहीं है, पहले तो उस टाइम तो 50 वक्त की नमाज होती थी। उस वक्त को छोड़ो, ये बात नहीं, मेरी बात सुनिए, पहले बात सुनिए। उस वक्त तो 50 वक्त की नमाज होती थी, तो क्या 50 वक्त की नमाज से पहले सुन्नतें साबित करेंगे आप? 5 वक्त की नमाज से हम साबित करेंगे? नहीं ना, मगरिब की फर्ज से पहले नहीं, पहले इसका जवाब मुझे दीजिए। मगरिब की अजान से पहले आप सुन्नत पढ़ सकते हैं, ये कहाँ पढ़ा आपने? मगरिब की बात हो रही है, मगरिब की ही बात कर रहा हूँ। हाँ, बताइए कहाँ लिखा है? जैसा ये होता है कि आप मगरिब के फौरन बाद आप नमाज खड़ी कर देंगे। हाँ, तो आप जोहर की जो सुन्नत पढ़ते हैं फर्ज से पहले तो 2 रिकात पढ़ते हैं, 4 पढ़े जाते हैं। तो आप तो 2 की दलील दे रहे हैं मुझे, तो 4 क्यों पढ़ते हैं? आप 2 की दलील दे रहे हैं मुझे, फिर 4 पढ़ रहे हैं। कम से कम बता रही हूँ यार मैं, आपके बताने से नहीं होगा ना जनाब, कम से कम का तो मतलब ही नहीं है। जब 4 है तो 4 ही पढ़ी जाएगी ना, 2 का तो मतलब ही नहीं है फिर। चलो मेरी बात सुनो, आप मगरिब की उसका बता रहे थे, चलो हाँ, मगरिब की छोड़ दीजिए अब। तो आपने कहा कि हर फर्ज से पहले 2 रकात नमाज है सुन्नत, और आप पढ़ रहे हैं 4 की बात। 4 कहाँ पढ़ रहे हैं हम? आप ही तो पढ़ गए, अभी मैं जोहर की 4 पढ़ता हूँ। जोहर की तो पढ़ते ही हैं। तो क्यों जोहर की क्यों पढ़ते हैं 4, 2 क्यों नहीं पढ़ते? मगरिब में तो इमाम साहब इतना टाइम नहीं देते जो आदमी 2 रकात पढ़ सके। हाँ, मगरिब में है ही नहीं तो आप पढ़ोगे कहाँ से? किसी मुहद्दिस ने उसको उसूल में नहीं लिया, किसी आलिम ने उसूल में नहीं लिया। चलिए मुझे बताइए कि फजर में इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम हम्बल का जो कौल है, इमाम अबू हनीफा का जो कौल है, और कि फजर की नमाज में अगर इमाम साहब की जमात खड़ी हो गई और आपने सुन्नत नहीं पढ़ी तो उनका क्या कौल है इस पर? मैं उनका कौल पढ़ा वही ना मेरा। हाँ, तो जैसे आपने अभी तक आपको तहकीक नहीं है ना किसी चीज की, तो बैठ करके हुज्जत नहीं की जाती किसी चीज में। आप तो हमें ये इस चीज का जवाब दे रहे हैं, आपको ये जो कह रहे हैं आप सुन्नतें पढ़ना सही है, जब तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि मैं वही तो बता रहा हूँ, आपने जब कॉल पढ़ा ही नहीं उनका। अच्छा, आप ये इनकी इमाम अबू हनीफा शाफी मालिकी की बात ज्यादा मानेंगे, या जो बुखारी मुस्लिम की हदीस होगी उससे पहले? हाँ, ये बात आपने सही कही। तो मुझे इमाम बुखारी की हदीस से जो जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ी गोया वो काफिर हो गया, तो आप सबको काफिर मानेंगे या इस हदीस पर इमामों की शरह मानेंगे? देखो, पहले सवाल का जवाब दो, क्या आप इस हदीस से सबको काफिर कहेंगे या इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम हम्बल की शरह पर चलेंगे? हम तो उस दिन पे चलेंगे जो हमारे नबी ने हमें दिया। हाँ, तो इस हदीस के मुताबिक तो आप काफिर हो गए। आपने कितनी जानबूझ के नमाजें छोड़ी हैं? सही बताइए, कितनी नमाजें जानबूझ के छोड़ी आपने? बहुत छोड़ी होंगी। तो फिर आप काफिर हो गए इस हदीस के मुताबिक। तो आप तो जो चाहे वो, तो जब आप काफिर हो गए हदीस के मुताबिक, हुजूर के कौल के मुताबिक,
तो आप कैसे किसी को दीन की दावत दे सकते हैं? आप तो खुद काफिर हो गए। पहली बात तो हाँ ऐसा तो नमाज तो तुमने भी छोड़ी होगी, ऐसा तो है हाँ, नहीं। तो हम तो इमाम का कौल मानते हैं। इस पर इमाम का कौल यह है कि गोया इमाम शाफई का कौल यह है, इमाम मालिक का, इमाम अबू हनीफा का कौल यह है कि गोया इससे मुराद ये है कि उसने कुफ्र वाला अमल किया, और यही इमाम शाफई ने इमाम मालिक को सिखाया। आप सुनो इधर, अरे ये एक मिनट सुनो 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 सुनो, आपने ये कहा कि आप इमामों के कौल पर चलेंगे या हुजूर की हदीस पर चलेंगे, है ना? तो कुरान की जो ये आयत है, हिदना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह में उनके रास्ते पर चला जिस पर तेरा इनाम नाजिल हुआ, ये कौन लोग हैं? कौन लोग हैं ये? क्या चीज? ए अल्लाह में उनके रास्ते पे चला जिस पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। इनाम नाजिल हुआ, हिदना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सीधा रास्ता। हाँ, सीधा रास्ता नहीं, अरे वो तो सीधा रास्ता तो तुम पहले की आयत पढ़ रहे हो। हिदना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ए अल्लाह हमें उनके रास्ते पे चला जिस पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। सूरह फातिहा का तर्जुमा भी नहीं आता तुमको? हाँ मुझे पता है, तुमने इनाम कहा है ना, मन यार क्या बता। हाँ, तो जिस पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। अब मुझे ये बताओ, तुम बुखारी की हदीस को मानते हो? हाँ। किसके कहने पे मानते हो? किसके कहने पे मानते हो? किसके कहने पे मानते हैं मतलब? हाँ, इमाम बुखारी की सारी हदीसें सही हैं, किसके कहने पे माना तुमने? किसके कहने पे माना? सही। अरे भाई, किसके कहने पे माना तुमने? अइम्मा के कहने पे माना, फुकहा के कहने पे माना, मुहद्दिसीन के कहने पे माना ना? हाँ। तो तुम तो खुद चल रहे हो मुहद्दिसीन पर, मुझको कह रहे हो कि डायरेक्ट हदीस पे चलो। हाँ तो वो भी तो हाँ। देख के बता रहे हैं। अब वो किसमें? तो उन्होंने भी तो यही देख के तालीम दी है ना कि हदीस को सुनो। उसमें से देख के एक बात बता, सुनो मेरी बात सुनो, अपनी तरफ से कह रही है। अपनी तरफ से तुम्हें कैसे पता लगा कि अपनी तरफ से कह रहा है वो? क्यों नंबर न पूछेंगे हम उससे? हाँ तो नंबर, हाँ तो फिर एक काम करो, इस बुखारी की हदीस के मुताबिक तो आप काफिर हो गए फिर। हाँ तुम भी तो होगा फिर। नहीं, हम तो इम्मा की बात को मानते हैं, तुम नहीं मानते। कौन सी? तुम तो डायरेक्ट हदीस को मानते हो कि जिसने एक वक्त की नमाज छोड़ी गोया वो काफिर हो गया। पहली बात तो मैंने ये पढ़ी ना है, ये तो तुम अपनी मुँह जबानी सुना रहे हो। नहीं, ये हदीस मतलब ये हदीस नहीं है, ये हदीस नहीं है। मैं पहले पढ़ूंगा ना। अगर ये हदीस तुम्हें दे दी, ये हदीस दे दी तो काफिर हो जाओगे, तुम मान लोगे अपने आप को। अइम्मा की तरफ मत भागना, अइम्मा की तरफ मत भागना, मौलवी की तरफ मत भागना, फुकहा की तरफ मत भागना, हदीस की मानना सिर्फ। हदीस की नहीं मानी जाएगी तुम। अगर तुम सुनो मेरी बात सुनो, अगर मैंने तुम्हें ये वर्ड टू वर्ड दे दी कि जिसने जानबूझकर एक वक्त की नमाज को छोड़ दिया गोया वो काफिर हो गया, ये हदीस तुम्हारे पास आ गई। पहले वाला मसला तो हल कर दो मेरा। पहले इसका जवाब दो ना। तुमने डायरेक्ट कह दिया कि मैं किसी फुकहा को नहीं मानता, मैं इमाम शाफई मालिक को नहीं मानता, तुमने डायरेक्ट कह दिया। क्यों मानूंगा? हाँ तो फिर इस हदीस का जवाब दो मुझे। क्यों मानूंगा मैं? इस हदीस का जवाब दो। तो मेरे वाले मसले का जवाब दे दो पहले। गोया जिसने, हाँ मत घुमाओ। तुमने घुमाया, तुमने हदीस पेश करी मेरे सामने कि 2 वक्त की नमाज, 2 टाइम की नमाज है, हर फर्ज के बाद सुन्नत 2 रकात जरूरी है। तुम पढ़ते हो 4 रकात, तो 4 रकात क्यों पढ़ते हो? 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 पढ़ूंगा तो 4 क्यों पढ़ते हो? 2 की हदीस सुना रहे हो, 4 पढ़ोगे? हाँ, यही होता है जो अपने दिमाग से, सुनो, जब तुम जैसे जाहिल जपट लोग अपने दिमाग से हदीस को पढ़ते हैं और समझते हैं ना, तो दीन का यही मजाक उड़ता है। देखो बजाज की तो ऐसी बात है। हाँ, तुम जाहिल जपट हो, इतने बड़े जाहिल हो, तुमको हदीस के उसूल नहीं मालूम है। हदीस कितने उसूलों की होती है? हदीस मरफू क्या होती है? हदीस सहीह, हदीस ज़ईफ, हदीस गरीब क्या होती है? हदीस हसन गरीब क्या होती है? एक मिनट रुक जाओ, एक ही मिनट रुकूंगा, तुम्हारी धज्जियां भी उड़ाऊंगा अच्छे से मैं। अरे अभी रुक जाओ, बात। हाँ, अभी रुका हुई हूँ मैं। बनाया खाली ये ऐसे जाहिल झपट इंस्टाग्राम पे बना करके अपने आप को मौखिक बने बैठे कि हम मौखिक है बहुत बड़े। हदीस देता है 2 वक्त का और पढ़ता है 4 रकात सुन्नत। बताओ, ये ना इसमें बड़ा डिब्बा है, वो ना है। पैसे के लिए मान बेच खाया इंस्टाग्राम पर आईडी बनाकर। अब ये हो गए तुम्हारे 200 का ले गए वाला, तुम छोटा वाला। अब बताओ, 450 रुपए का। बताओ, ये स्पेयर पार्ट बेचने वाला दीन सिखा रहा है इंस्टाग्राम पर बैठ के। भैया अभी रुक जा, अभी तेरी बोलती बंद कर दूंगा। ये इंस्टाग्राम पर बैठ के दीन सिखा रहा है, ये स्पेयर पार्ट बेचने वाला मौखिक दीन सिखा रहा है। कहता है मैं शाफई, मालिकी और हम्बली की बात को नहीं मानूंगा। तो हदीस समझा दे भाई बुखारी की मुझे। अबे ये बढ़िया में है उससे, बहुत छोटा साइज है, ये बड़ा साइज है। हाँ,
तो इससे हल्के में है ये भारी में है? हल्के में है मगर वो है तो चीज अच्छी। देख रहे हो इफ्तिकार भाई, हो जाएगी फिर? ये एक्सपायर बेड बेचने वाला हमें दिन सिखाएगा। मगर यह बड़े को भी छोटा बता रही है तो जब क्या करें? तो यार इसमें फर्क है ना बस। इसका फर्क पड़ेगा, इसका तुम बता रहा हूँ यार 450 का। तो कितने का है फर्क ना इसमें? फर्क तो है मगर इसका थोड़ी है। अरे बढ़िया है उससे यार, उससे बढ़िया कैसे हो जाएगा? बढ़िया हो रहा है वो चीज है ना। तो 10-20 रुपये कम दे दो। अरे नहीं नहीं, उसके कहने से बढ़िया है भाई, वो मौखिक है, वो जो कहेगा वो सही है, ले लो। पैसे बता दो एक बार, ये पैसे होते हैं। ये ले, तेरी बात तो सामने वाले ने ना मानी। 400-500 नहीं, ये बता दो इतने पैसे दे दो तुम मुझे बस। एक बार कह दो खुला से। इफ्तिकार भाई ये तो झूठ बोल रहा है, देखो इसकी बात तो सामने वाले ने ना मानी कि ये बढ़िया कैसे हो जाएगी तेरे कहने से। अरे 50 रुपये कम दे दो। और कितने रुपए? अभी 10 रुपए पे आया, फिर 20 से 50 पे आ गया। अल्लाह अकबर। हेलो हेलो, म्यूट पे रखे हैं भाई साहब। अबे तेरी बात तो सामने वाले ने न मानी, तू कह रहा है ये बढ़िया, वो कह रहा तेरे बढ़िया कहने से हो जाएगा बढ़िया। मैं इनसे पूछा था, मतलब मना से माखस के बारे में पूछा था। उन्होंने नहीं बताया। अरे भाई ये लोग जाहिल झपट पैसे के लिए इंस्टाग्राम पे आईडी बना के बैठे हुए हैं। कि मैं इनसे क्या बात करूं? इन जाहिल झपटों को ये नहीं पता कि मगरिब की अजान से पहले कोई सुन्नत है ही नहीं। किसी फुकहा, किसी मुहद्दिस, यहाँ तक के साहबी ताबई से साबित ही नहीं है। ये कहता है हर नमाज से पहले 2 रकात सुन्नत पढ़ो और 4 पढ़ता है। 50 दो, खत्म करो। हाँ खत्म करो। लोगों दे दो यार। आप तक बहुत देर के देखिए। बताओ क्या जुबान की वैल्यू है इसकी? कौन है? काय का मसला चल गया? अरे कोई बात चल रही है। हाँ हेलो। अरे भाई तेरी बात तो सामने वाले ने ना मानी, तू कहता अच्छी है, वो कहता तेरे कहने से अच्छा थोड़ी हो जाएगा। तिजारत मेरा माल है, कितने मान लूंगा। तो झूठ क्यों बोलता है? बहुत अच्छा माल है। बोलूंगा तिजारत कर रही हूँ। झूठ बोल के, घटिया माल को झूठ बोल के बेचेगा। अबे मेरा माल है, झूठ बोल के घटिया माल को अच्छा बना के बेचेगा। कितने भी मांग लो। अबे मांगने की बात नहीं कर रहा, घटिया माल को अच्छा बना के बेच रहा है तू। ये तिजारत नहीं है, ये चोरी है। चोरी करता होगा तू, चोर। हाँ चल, चोर तो है, तू साबित हो गया। घटिया माल को अच्छा बना के बेच रहा है, सामने वाला खुद कह रहा तेरे कहने से अच्छा हो जाएगा। चल 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 जल्दी हदीस बता, हदीस बता, हदीस। बकवास मत कर, हदीस बता। फजर की 2 रकात सुन्नत अगर किसी ने जमात खड़ी हुई। हाँ इसका जवाब देना। हाँ मैं जवाब दे रहा, हाँ मैं जवाब इसी का, क्योंकि तेरी औकात नहीं है मुझसे बात करने की, मैं दे रहा हूँ। तेरी इसकी औकात का है अगर हाँ सुन ले। फजर की नमाज जमात खड़ी हो गई मस्जिद में, सुन बे जाहिल। हाँ फजर की नमाज जमात से खड़ी हो गई मस्जिद में, और कोई 2 रकात समात सुन्नत घर पे पढ़ के आ रहा है और 1 रकात उसकी निकल जाएगी और वो जमात में शामिल होगा, तो नमाज होगी कि नहीं होगी ये बता बस। अरे ना 150 रुपये की तो बहुत कम हो जाएगा, बड़ा वाला साइज। दुकान है कैसी? ये वो होगा 480 रुपये। रिकॉर्ड हो रही है ना सर? हाँ रिकॉर्ड हो रही है। हाँ हमारे तरफ कॉन्फ्रेंस में रिकॉर्ड नहीं होता। 400 रुपये दे देना। लड़ाई करो अपनी और ये पैक कर दो। हाँ सामने वाला यार लड़ाई है। काम की बात चल रही है। घटिया माल को अच्छा बनाकर बेचना ये तिजारत नहीं है, ये चोरी है। बताओ। हाँ बताओ तुम। मैं कह रहा हूँ कि जमात खड़ी हो गई, फजर की जमात खड़ी हो गई। हाँ हो गई चलो। और कोई आदमी सुन्नत पढ़ रहा है और उसकी 1 रकात नमाज निकल गई, वो जमात में शामिल हो गया। हाँ तब उसकी नमाज होगी या नहीं होगी, क्या होगा उसका? तो उसकी तो सुन्नतें मानी नहीं जाएंगी। वो जब बाजी हदीस कहाँ लिखा है ये? हदीस पढ़ो जरा। अबे यार जब लिख रही है हदीस पढ़ो कि जिसने अगर 1 रकात नमाज पढ़ी फजर की और 1 रकात छोड़ दी तो नमाज नहीं होगी, वो कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है वो? किस कदर जाहिल? कहाँ लिखा है वो? जाहिल तो तू है, अपने मंतिक लगा रहा है। अगर किसी ने 2 रकात सुन्नत पढ़ी, सुनो मेरी बात, उसने 2 रकात सुन्नत पढ़ी और उसकी 1 रकात निकल गई, वो फौरन जमात में शामिल हो गया, हाँ तो उसकी सुन्नत नहीं होगी। ये तुमने कहाँ पढ़ा? वो हवाला पेश करो। सुन्नत ना होगी, लिख तो हवाला पेश करो। अबे भैया भेज दिया है। अबे इसमें ये लिखा है, सुन, इसमें ये लिखा है कि जब फर्ज नमाज खड़ी हो जाए तो फिर कोई नमाज नहीं।
कोई नमाज नहीं। अच्छा अब सुन फर्ज नमाज खड़ी हो जाए तो फिर कोई नमाज नहीं, तो फर्ज नमाज जो है ये कितनी रिकात है, कितनी रिकात है, ये कितनी रिकात है फर्ज नमाज? काय की? कौन से टाइम की? जैसे फजर की 2 रिकात है ना, हाँ, तो 2 रिकात जब तक कंप्लीट नहीं होगी तो फर्ज नमाज चल रही है ना। हाँ, तो अगर उसने सुन्नत पढ़ ली, जैसे मान लो वो घर से सुन्नत पढ़ के आया मस्जिद हाँ, और उसकी 1 रिकात निकल गई, हाँ, फिर वो शामिल हो गया, हाँ, तो भी उसको सुन्नत नहीं मानी जाएगी? तो वो तो सुन्नत पढ़ ली उनने कहा, वो तो उसकी हाँ मतलब घर पे हो गई, मस्जिद में नहीं होगी। ये हवाला कहाँ लिखा, पेश करो जरा। इस कदर चूतिया। अबे गधे गाली मत बक, गाली नहीं, गाली नहीं, गधे गधे गाली नहीं, गधे गाली नहीं, अब झेल गधे गाली नहीं, गधे 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 गाली नहीं, गाली नहीं। इसका हवाला पेश कर कि जिसने 2 रकात सुन्नत पढ़ी। देखो इफ्तिखार भाई, घर पे पढ़ लेगा तो नमाज हो जाएगी, और मस्जिद में पढ़ेगा तो नहीं होगी। देख लो गधे को। तुम हो टुन्नी, तुम तो सुन्नी नहीं हो, तुम सुन्नी हो। अब देख गधा, तुझे तेरे पास हवाला नहीं, तू गालियां बकेगा। मैंने कहा नहीं, यहाँ पे लिखा है कि जब फर्ज नमाज खड़ी हो जाए तो फिर कोई नमाज नहीं। हाँ, तो ये फर्ज नमाज खड़ी हो गई, ठीक है। हाँ, तो फर्ज नमाज जब तक कायम होगी, मेरी बात सुन, अरे बात तो सुन। सुन्नतें पढ़ने के लिए हमें मुहद्दिस की जमात ने कहा है, क्योंकि नमाज के अंदर, सुन मैं तुझे एक चैलेंज करता हूँ, 1 लाख का नहीं 2 लाख का इनाम दूंगा। सुन मेरी बात, अब तुझे कयामत तक का मैं चैलेंज करता हूँ ना। सुन 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 सुन, अबे सुन तो ले, तू बड़बड़ाएगा। सुन 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 सुन, बातें नहीं सुन सुन सुन। तूने अगर सियासित्ता कुरान हदीस से, सियासित्ता कुरान हदीस से, ठीक है ना, किसी इमाम के पास मत भागियो। अगर तूने फजर की 2 रकात सुन्नत, सुन फजर की 4 रकात नमाज, 2 सुन्नत 2 फर्ज, जोहर की 12 रकात, असर की 4 रकात, मगरिब की 7 रकात और इशा की 17 रकात अगर तूने कुरान हदीस से साबित कर दी, तेरी गुलामी करूंगा, तेरी बात को मानूंगा। मेरी बात सुन, साबित कर, साबित कर, अब साबित कर, साबित कर। अभी तो मैं जब करूँगा फजर की 4 रिकात, सुन फजर की 4 रिकात किस हदीस में लिखा है कि फजर की 2 सुन्नत और 2 फर्ज है? साबित कर। कौन सी हदीस? हदीस पढ़, जब करूँगा हदीस पढ़े, हदीस पढ़, हदीस पढ़, पहले जवाब दे देगा, पहले हदीस पढ़। उसका जवाब मैंने दे दिया। ये रिकॉर्डिंग जब तेरी यूट्यूब पर जाएगी तेरे नंबर के साथ, तो आवाम फैसला कर लेगी कि तू कितना बड़ा जाहिल है। जाहिल तेरी रिकॉर्डिंग ये यूट्यूब पर जाएगी, यूट्यूब पर, टेंशन ना ले। सुन, डाल दे, कहीं भी डाल दे। हाँ सुन तो ले। तू मुझे फजर की 4 रिकात साबित कर, जोहर की 12 रिकात साबित कर और इशा की 17 रिकात साबित कर, मगरिब की 7 रिकात साबित कर। ये बात तो मेरी हदीस से साबित कर, हदीस से साबित कर, पहले तू मुझे हदीस से साबित कर, हदीस से साबित कर। बुखारी की हदीस भेजी है, तू इसको मानेगा या नहीं मानेगा? हाँ तो इसको, हाँ सुन, इसको वैसे मानूंगा जैसे मुहद्दिस ने हमको समझाया है। कैसे मानेगा तू? मैं समझा रहा हूँ, मुहद्दिस ने इस हदीस को समझाया है। सुन, तू नबी की बात को झूठा सा करेगा? नबी की नहीं, तेरे से जाहिल की बात को थोड़ी मानूंगा। हदीस को किससे समझा जाएगा? हदीस को किससे समझा जाएगा? किससे समझाएगा? किससे? अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि सीखो उससे जो इल्म वाले हों। हाँ तो उससे तो कौन है इल्म वाले? इल्म वाले कौन है? इल्म वाले कौन है? इल्म वाले कौन है? कौन है? इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, इमाम अबू हनीफा, ये कौन है? ये जाहिल है? इमाम हजर, इमाम हजर, इमाम हजर, इमाम जलालुद्दीन सूती, इमाम ज़हबी, इमाम बाकर, इमाम जाफर, ये कौन है? मतलब इमाम जाफर भी तेरे लिए हुज्जत नहीं है? तू तो मुझे इस चीज का जाहिल के बच्चे, इमाम जाफर अहले बैत में से गधे की औलाद। सुन इधर, मुझे बता चूतिए, ये बता कि हदीस को किससे सीखा जाएगा? किससे सीखा जाएगा? हदीस को किससे सीखेगा? तू डायरेक्ट सीख लेगा। अबे सुन, पंचर लगाने वाले, स्पेयर पार्ट बेचने वाले, तू हदीस को डायरेक्ट सीख लेगा। कहाँ सीख रही है? हदीस सीख लेगा डायरेक्ट। एक हदीस तूने पकड़ ली, उसको तू खुद इस्तेदलाल कर रहा है। मैं तुझसे चैलेंज कर रहा हूँ कि फजर की 4 रकात, जोहर की 12 रकात, इशा की 17 रकात, मगरिब की 7 रकात साबित तो कर। हदीस से तू पढ़ता है ना, हदीस वाला है ना तू हदीस वाला है ना? अभी बताऊंगा तू बता, तेरे बस की नहीं है। तू हदीस वाला है, तू हदीस वाला है, तू हदीस वाला है। हाँ, जोहर की 4 रकात सुन्नत है फर्ज से पहले, ये कहाँ लिखा है? तो तू क्यों अमल कर रही है उस चीज पे? अबे हम तो मुहद्दिस की बात को मानते हैं। तू क्यों पढ़ लिया है? हम तो मुहद्दिस की बात को मानते, तू किसकी बात को मान के पढ़ रहा है? हर चीज का जवाब। अबे जाहिल के बच्चे, हम तो मुहद्दिस की बात को मान रहे हैं। तू तो कहता है मैं सिर्फ हदीस को मानूंगा। अबे गधे की औलाद, गधा कहीं का, घामड़, उल्लू काट का।
तू कह रहा है मैं सिर्फ हदीस को मानूंगा, मुहद्दिस को नहीं मानूंगा। हम तो मुहद्दिस वाले हैं, हम तो मुहद्दिस वाले हैं। तू किसकी बात को पढ़ रहा है? अबे बहुत बड़े वाले कबर परस्त हो तुम। अबे गधे, अपने कबर परस्त पे चला गया। देख रहे इफ्तार भाई, देख रहे हैं। ये इनकी औकात है, ये बहुत मीठे बन के आते हैं। आपसे कितनी मीठी मीठी बातें कर रहा था ये, है इफ्तिखार भाई? कितनी मीठी मीठी बातें कर रहा था ये आपसे। तू इफ्तिखार से मेरी बात हो, हेलो, उस चीज का जवाब चाहिए पहले। तेरा जवाब मैंने दे दिया। इस हदीस की मुहद्दिस ने जो शरह की है, जो मुहद्दिस ने हमको सिखाया, हम तो वैसे चलते हैं। तू कैसे चलता है? ना हम पढ़ेंगे ना। फजर से पहले 2 रकात सुन्नत पढ़ता है। सुन, फजर से पहले 2 रकात सुन्नत पढ़ता है। हाँ, कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? कौन सी हदीस है? हदीस कौन सी है? तू पढ़े है? हम तो मुहद्दिस वाले हैं। तू पढ़े है? हम तो मुहद्दिस की बात को मानते। तू किसकी मानता है? पढ़ता है ना। हाँ, तो तू क्यों पढ़ लिया उसे? मुहद्दिस ने कहा है, मुहद्दिस ने कहा है। बस और कुछ? इमाम शाफी ने कहा, इमाम मालिक ने कहा, इमाम हम्बल ने कहा, इमाम अबू हनीफा ने कहा, इमाम जलालुद्दीन स्यूती ने कहा, इमाम हजर ने कहा, इमाम जैबी ने कहा, इमाम हजर ने कहा, इमाम जैबी ने कहा, इमाम बाकर ने कहा, इमाम जाफर ने कहा। तू क्यों पढ़ता है ये तो बता, हदीस में तो नहीं है। हेलो, ओ गधे, हाँ तू क्यों पढ़ता है चूतिया? अरे चूतिया आदमी, देख उससे इफ्तिखार से मेरी ये बात हुई है। अल्लाह की कसम, मेरी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डालूंगा। इतनी जूते पड़ेंगे ना तेरे में, इतने जूते पड़ेंगे, इतने जूते पड़ेंगे। इफ्तिखार भाई, हेलो, देखिए आप क्या नाम है उनका? नाम तो मुझे पता नहीं है इनका। ये आपसे कितनी मीठी मीठी बातें कर रहा था। अरे यार मीठी मीठी क्या है? हाँ, इसी बात ही हो रही थी, पर गाली का उस वक्त नहीं कर रहे थे। तो ये देखो ना, देखो ये चूतिया कह रहा है। मैंने तो नहीं गाली दिया इसको, तू नहीं तो शुरुआत करी आगे। मैंने तो इसको गाली नहीं दिया। देखो भाई साहब, तुमसे कैसी बात करी मैंने तो इसको सिर्फ इतना कहा है कि तुम्हारे स्पेयर पार्ट बेचने वाले मौखिक अगर हदीस को समझेंगे तो ऐसी दीन की खराबी होगी। तो तुझे समझे? क्या मतलब है? मैं कुछ भी बेच रही हूँ। हाँ, तो तू दीन सिखाने निकला है ना इंस्टाग्राम पे बैठ के। जब बेटे मुझे छेड़ेगा मैंने तुझको गाली नहीं बकी, तूने चूतिया शुरू करा है। मैंने गाली नहीं बकी तुझे, तूने चूतिया बोला है। तो तू चूतिया है? हाँ, तो बस देख लो इफ्तिखार भाई, सुन लिया आपने? तू है चूतिया? इफ्तिखार भाई की बात की रेड लगाए पड़ा। देख रहे हैं। ये कौन चूतिया है और कौन नहीं है, इसका फैसला आवाम करेगी जब ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर जाएगी। क्या नाम है तुम्हारा इफ्तिखार भाई? हाँ, तुमसे क्या बात हुई थी ये बताओ। वही तो मैंने सिंपल सा सवाल पूछा इफ्तिखार भाई, मैंने इससे सिंपल सा सवाल पूछा कि अगर एक शख्स 2 रकात सुन्नत अपने घर में पढ़ के जा रहा है और उसकी 1 रकात निकल गई तो उसकी सुन्नत हो जाएगी? तो ये कहता हाँ हो जाएगी। ये बोला ना इसने, इसकी दलील देते अगर मस्जिद में पढ़ रहा है तो अभी तो फर्ज नमाज खत्म ही नहीं हुई। जाहिल के बच्चे, फर्ज तो जब तक सलाम ना फेल लिया जाए, अगर तू शामिल हो गया तुझे फर्ज का सवाब मिल जाएगा। गधे, कदे कामड़, तू कहता सुन्नत ही नहीं हुई। फजर का मसला अलग है, जोहर का मसला अलग है, इशा का मसला अलग है। अगर इशा में तूने 4 का सुन्नत नहीं भी पढ़ी, वो गैर मौक़िदा है, ये मौक़िदा है। तुझे गैर मौक़िदा और मौक़िदा का फर्क नहीं मालूम होगा। हाँ, ये सब बातें मैं जानू जो तुम्हें। अच्छा, ये बता कि फजर की जो 2 रकात सुन्नत है, ये मौक़िदा है या गैर मौक़िदा है? तू मुझे एक बात का जवाब, मुझे इसका जवाब दे पहले। ये गैर मौक़िदा है या मौक़िदा है? ये तो मौक़िदा है। मौक़िदा है ना, तो मौक़िदा की तारीफ क्या है? तारीफ क्या है? तो पढ़ ली है आदमी को हर हाल में। हाँ, हर हाल में पढ़नी है ना। अच्छा, तेरी 2 रकात छूट गई। सुन, 2 रकात तेरी छोड़ दी तूने। अब तूने फजर की नमाज को पढ़ लिया, तो अब तू मौक़िदा कब अदा करेगा 2 रकात? बाद में, तुरंत बाद में। तुरंत बाद में? तुरंत बाद में? अब हाँ, दे जल्दी दे, जल्दी दे। क्या हरेगा? अगर ना दे पाया तो? ना दे पाया तो तू झूठा। हाँ, तू झूठा। चल ठीक, फजर की दे दी तो फजर की। अरे तुरंत बात की दुआ दे दी। हाँ, फजर की। हाँ, फजर के तुरंत। चल भेज, बिल्कुल। इफ्तिखार भाई से हदीस मांगो। रुक जाओ, हदीस मांगो इससे। भाई से बात करा दे। हदीस मांगो भाई से बात करा दे। हदीस मांगो इससे। हदीस मांगो इससे। हाँ, इफ्तिखार भाई से बात कराओ। इफ्तिखार भाई सुनो, अगर फजर की 2 रकात सुन्नत छूट जाए तो फर्ज के तुरंत बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ने की हदीस देगा ये। ये हदीस देगा ये। हदीस दूंगा। नंबर बता। ये नंबर बता, हदीस नंबर बता। अभी बता रही हूँ, रुक जा। जल्दी बता, नंबर दूंगा। जल्दी बता, जल्दी बता। ये कह रही है सुन्नत अगर छूट जाए आदमी ने फर्ज पढ़ लिए। फजर की। हाँ, फजर की। मैं बता रहा हूँ कब पड़ेगा। वो तुलू आफ्ताब के बाद पढ़ी जाएगी। अरे क्यों पड़ेगा तुलू आफ्ताब? यही तुम्हारी जहालत है। यही तुम लोग अपने आप को आलिमों से ऊपर बढ़ाए बैठे हो। स्पेयर पार्ट बेचने वालों, आलिमों से ऊपर तुम बनाए बैठे हो अपने आप को। तू हदीस देगा मुझे,
कि अगर फजर की सुन्नत सुन, फजर की सुन्नत छूट गई इफ्तिखार भाई, मेरी बात सुन ले। अगर ये हदीस ना दे पाए तो उसको जूते मारना पकड़ के। अरे जूते और दे दिए तो साले तेरा मुंह काला कर दूंगा। जल्दी ला, जल्दी दे, नंबर बता, और मेरी बात सुन ले। नंबर पूछो इससे इफ्तिखार भाई, हदीस नंबर पूछो। जाहिल तो तू बुला लगा दिया। हदीस नंबर पूछो इफ्तिखार भाई, पहले बात तो कर ले। हदीस नंबर बता। उससे पहले एक बात का जवाब दे। हदीस नंबर दे, हदीस नंबर दे, बकचोदी नहीं, हदीस नंबर दे, जल्दी दे। अभी दे रही हूँ। सुनो इफ्तिखार भाई, अगर फजर की नमाज सुन्नत छूट गई और जो फर्ज की बात फौरन 2 रकात सुन्नत पढ़ने की हदीस देगा ये। और तू इस चीज की हदीस देगा मुझे कि इमाम साहब फर्ज पढ़ा रहे हैं और तू पीछे सुन्नत पढ़ लिया है खड़े हो गए, इस चीज की हदीस तू देगा मुझे? इसकी हदीस नहीं, इसका मैं कॉल दूंगा तुझे इमाम शाफी से, मालिक से, हम्बली से, इमाम जलालुद्दीन सीती से, इमाम हजर से। मैं भेज रही हूँ उधर से हदीस बता मुझे, हदीस बता, हदीस उधर से भेज। पहले हदीस बता, नंबर बता पहले हदीस। ले भेज रही हूँ, रुक जा 1 मिनट रुक जा। हदीस नंबर बता, भेज रही हूँ, व्हाट्सएप पे भेज रही हूँ। हदीस नंबर तो बता दे, मैं निकाल लूंगा। नंबर व्हाट्सएप पे। ए आओ तन लगे दो तन ठीक है ना, तेरी बात होता आओ तन तेरी बात कर ली ये उन्हें क्या करने की बात है। आओ तन इफ्तिखार भाई, आओ तन। हाँ भाई क्या हुआ है, काट दिया? नहीं, फोन पे है। हाँ, इससे हदीस मांगो, हदीस नंबर मांगो इससे कि फजर का, यहाँ फजर का नाम है, ध्यान रखना कि फजर की 2 रकात सुन्नत अगर छूट गई तो फर्ज के बाद फौरन पढ़ने का हुक्म फौरन दिखाएगा ये। यहाँ ये नहीं दिखाएगा कि फर्ज के बाद का मसला है तुलू आफ्ताब के बाद, ये दिखाएगा फौरन फर्ज के बाद फौरन का हुक्म दिखाएगा। हाँ चलो दिखाओ, ढूंढ रहे हैं भाई साहब। फर्ज के बाद पढ़ने का हुक्म है, लेकिन तुलू आफ्ताब के बाद, फौरन का हुक्म नहीं है कहीं भी। फौरन का ये दिखा ही नहीं सकता, कयामत तक नहीं दिखा सकता। अबू दाऊद 1267 का दिए हैं। हाँ लाओ मुझे भेजो। 6 नंबर आया है। क्या नाम है? 1267। एक मिनट दो। ये हिंदी में ये लोग पढ़ते हैं भाई, समझ में नहीं आता है कैसे ये लोग पढ़ते हैं। अरे ये कुछ नहीं, ये साले अपने बाप का पैरवी करते हैं, करते सब कुछ है, तकलीद सबकी करते हैं, लेकिन छुपाते हैं। 1267 बिना मुहद्दिस की तकलीद किए हुए नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। 1200 हेलो 1200 कितना का गोरा का 1267। 1267। हाँ 1267 भर वगैरह में बोलती हम ना एक ढा देती हूँ, अब जरूर वाला। देखो यहाँ पे लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को देखा कि वो नमाज के बाद, यहाँ फौरन बाद का जिक्र नहीं है, नमाज के बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ रहा था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम 2 रकात सुन्नत ये क्या पढ़ रहे थे? तो कहा मैंने फजर की सुन्नत छोड़ दी थी। तो अल्लाह के रसूल ने खामोशी इख्तियार की, ठीक है। और यहाँ पे ये लफ्ज नहीं है कि फौरन फर्ज के बाद, यहाँ फरमाया फजर की नमाज के बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ रहा था। अब बाद कितनी बाद ये मुहद्दिस हमें बताएंगे, ये जाहिल नहीं बताएगा। यहाँ फौरन बात का जिक्र नहीं है। लगाओ साले को फोन, कॉन्फ्रेंस पे है। हेलो 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 चला के देख लो। हेलो हाँ भाई, ये जो आपने अबू दाऊद शरीफ की हदीस भेजी है, इसको पढ़ो जरा और इसका इस्तदलाल अइम्मा से करके बताओ। पढ़ लिया हमने तो, कर रखा हमने तो भाई साहब।
भाई तुम्हारा इस्तदलाल थोड़ी चलेगा इस हदीस पे। भाई साहब और क्या चलेगा इसमें, क्या है इस तुम्हें पे समझ में क्या आ पहले रहा है, पढ़ो ये इसको, बताओ। पहले तुम पढ़ो इसको। मैंने पढ़ लिया। पढ़ो पढ़ो। फजर की नमाज के बाद एक सहाबी नमाज पढ़ रहे थे। साहबी लिखा उसमें? सही है नहीं? हाँ बताओ। सहाबी लिखा है एक शख्स मान लो। हाँ शख्स मान लो, शख्स तो मानोगे ना। है एक शख्स। रसूलुल्लाह ने पूछा ये तुमने क्या पढ़ा? उन्होंने कहा थी मेरी जो शुरू की 2 रह गई थी सुन्नत है वो पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हुजूर ने खामोशी इख्तियार की। हाँ तो अब इसकी शरह पढ़ो। शरह क्या पढ़ूं बताओ? मैं बताता हूँ। इस हदीस की शरह में साहिब शरह ने कहा कि फजर की नमाज के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदें इतनी तादाद में भरी होती थी सहाबा इकराम से कि सहाबी हुजूर को मसले मसाइल में बहुत पूछते थे, मसला पूछते थे, बहुत सारी चीजें पूछते थे। तो ये सब में वक्त इतना जाता था कि तुलू आफ्ताब हो जाता था। ठीक है, कहाँ पढ़ लिया तुमने? मैं बता रहा हूँ शरह इस हदीस की तुमने नहीं पढ़ी तो नहीं है क्या हदीस की शरह? मैं तुमको बता रहा हूँ। अब तुम थोड़ा सा ये दिमाग लगाओ। मैं बता रहा हूँ अगर हुजूर ने नमाज पढ़ाई और यहाँ पे एक शख्स लिखा है, किसी सहाबी का नाम नहीं लिखा, ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि हुजूर नमाज पढ़ा के क्या फौरन उसके पास चले गए थे कि तुम ये क्या पढ़ रहे हो? फौरन का जिक्र नहीं यहाँ पे। हाँ, नमाज के बाद। हाँ, बाद का मतलब सुन लो, मैं बता रहा हूँ। कितना टाइम? हाँ मैं बता रहा हूँ। ये बताओ फजर की जब नमाज होती थी मस्जिदुन नबवी में कितने सहाबी की तादाद होती थी? तादाद तो मुझे नहीं पता। नहीं पता तो मुहद्दिस को पता है ना? मुहद्दिसीन को पता है ना? हाँ मुहद्दिसीन को हाँ, पता होगी। तो मुहद्दिसीन इस्तदलाल कर रहे हैं। हाँ मैं इमाम अबू दाऊद शरीफ का इस्तदलाल दे रहा हूँ। इस हदीस की शरह पढ़ ले। इमाम अबू दाऊद शरीफ फरमाते हैं, मैं बता रहा हूँ ना, तुम इस्लाम 360 से भेजी तुमने हदीस, खामोशी से सुनो, अब किताब तुमने कभी नसीब हुई नहीं। इस हदीस की शरह में फरमाया कि हुजूर को उस शख्स के पास पहुंचते पहुंचते इतना वक्त चला गया कि तुलू आफ्ताब हो चुका। उसके बाद हुजूर ने उससे पूछा तुम ये क्या पढ़ रहे थे? तो कहा कि हुजूर मेरी 2 रकात नमाज छूट गई थी तो मैं पढ़ रहा था। तो अल्लाह के रसूल ने खामोशी इख्तियार की। तो इससे ये सनद बनी कि नमाज के फर्ज के फौरन बाद सुन्नत ना पढ़ी जाए। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फर्ज नमाज की कोई कज़ा ही ना पढ़ी जाए। लेकिन इमाम शाफई, इमाम मालिक फरमाते हैं कि फर्ज नमाज की कज़ा अगर पढ़नी हो तो तुलू आफ्ताब के इस हदीस के इस्तदलाल में तुलू आफ्ताब के 20 मिनट बाद पढ़ी जाए। अब मैं उनका इस्तदलाल मानूं या तुम्हारा मानूं? तुम्हारा इस्तदलाल मानूं या इनका मुहद्दिसीन का मानूं? अब यार मैं इमाम अबू हनीफा की बात मानूं या अपनी नबी की? हाँ, तो इमाम अबू हनीफा ने तो कहा कि अगर कोई नहीं पढ़ता तो उसकी कोई पकड़ नहीं है। लेकिन इमाम शाफी ने कहा अगर पढ़नी है तो 20 मिनट के बाद पढ़ी जाए। अब किसकी बात मानूं मैं? तो अब मैं ये वाली बात मानूं या वाली? तो ये वाली बात, अरे तो ये वाली बात से तो हुजूर ने कहीं फरमाया ही नहीं कि तूने क्यों नहीं पढ़ी या तू कितनी देर में पढ़ रहा है। हुजूर ने खामोशी इख्तियार की। अब ये एक शख्स है, सुनो इधर, ये एक शख्स है, यहाँ किसी सहाबी का नाम नहीं है। तो इसके इस्तदलाल में मुहद्दिसीन का गिरोह, मुहद्दिसीन की जमात ने ये कहा कि इस हदीस के इस्तदलाल में कि तुलू आफ्ताब के 20 मिनट के बाद सुन्नत मौक़िदा फजर की जिसको पढ़नी है वो पढ़ ले और ना पढ़े तो उस पे कोई हुक्म नहीं लगेगा। इसका तुम भाई साहब ये बताओ। अब तुम नहीं उधर मत भागो। तुमने ये दावा किया था, बता रहा हूँ कि इतना वक्त हो गया था। मेरी बात सुनो नहीं तुम मेरी बात सुनो। तुमने अभी तुमने झूठ क्या बोला? तुमने अभी झूठ क्या बोला था कि मैं तुमको हुक्म दिखाऊंगा। इफ्तिखार भाई, इन्होंने कहा था मैं तुमको हुक्म दिखाऊंगा कि हुक्म है फजर की फौरन बाद नमाज पढ़ो 2 रकात सुन्नत। मैंने कहा हदीस हुक्म बोला था तुमने। हुक्म का मतलब क्या होता है? अगर नहीं पढ़ोगे तो गुनाहगार होगा। सुनो मेरी बात, हुक्म का मतलब होता है, ये लिख रहा है हदीस में फर्ज नमाज के बाद। अब तुम उसमें सूरत फर्ज नमाज के बाद। हाँ, मैं नहीं ऐड कर रहा हूँ, मुहद्दिसीन ने करा है। मुहद्दिसीन ने करा है, जाहिल आदमी, मैंने नहीं करा। तो सुन लो, अब मेरी बात सुनो। आदमी मेरी बात तो सुन ले। देखो फिर देख लो इफ्तिखार भाई, तो जाहिल को जाहिल ही बोलूंगा ना। जाहिल तो तुम मुझे ना बोल लिया। और क्या बोल लिया हूँ? तू हदीस पेश कर दी, तुमने हदीस पेश कर दी। तुमने दावा किया था कि मैं तुमको हुक्म दिखाऊंगा फजर के फौरन बाद। दावा कर दिया मैंने। तुमने हुक्म देख ले इफ्तिखार भाई, देखो झूठ बोल रहा है। झूठ ना बोल लिया मैं। इफ्तिखार भाई इसका दावे का तो नाम ही ना आया। फैसला करो इफ्तिखार भाई, फैसला करो। तेरे पास रिकॉर्डिंग हैगी तो रिकॉर्डिंग सुन लिया। अगर दावे का नाम आया। एक मिनट रुक जा। इफ्तिखार भाई ने क्या बोला था आप बताओ।
हाँ, क्या बोला? उन्होंने ये कहा था कि नमाज के फौरन बाद ही नमाज पढ़ना, मतलब फौरन बाद नमाज पढ़ना, सुन्नत फर्ज पढ़ना नमाज के बाद है तो एक बार चुप चुप चुप, पूरी बात बोलने दो, क्या? पूरी बात बोलने दो। इफ्तिखार भाई बोलो। बोलो। नमाज के फौरी बाद, फौरन बाद, हाँ, इसमें फौरन का लफ्ज है, इसमें फौरन का लफ्ज है, हाँ, फौरन का लफ्ज है। फर्ज नमाज के बाद, कितने बाद, कितने बाद? तू कितने बाद? मैं नहीं, इसका इस्तदलाल सुन, इसका इस्तदलाल ये है कि फर्ज नमाज के फौरन बाद हुजूर को उस शख्स तक पहुंचते पहुंचते कितना वक्त लगेगा? हुजूर को उस शख्स तक पहुंचते पहुंचते कितना वक्त लगेगा? फजर की नमाज के बाद जब सहाबा उनसे हुजूर से मसले मसाइल पूछते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, तो हुजूर को उस शख्स तक पहुंचते पहुंचते कितना वक्त लगेगा? तो मेरे भाई तू मुझे इस चीज की वो तो बता दे, कहाँ कहाँ मुहद्दिसीन की शरह है ये, मुहद्दिसीन की शरह है, तेरा इस्तदलाल थोड़ी चलेगा। तो तू मुझे बताना, मैं पढ़ूंगा ना। मैं बता रहा हूँ, चल निकाल। इमाम शाफई की किताब निकाल, मसले मसाइल, नमाज के मसले मसाइल, इमाम शाफई की निकाल, इमाम मालिक की निकाल, इमाम हम्बल की निकाल, और इस हदीस की शरह निकाल इमाम अबू दाऊद की। चल निकाल इस हदीस की शरह। शरह तो निकाल लिया है, तू तेरा इंटेलिजेंट लग रहा है। नहीं तो मैं तेरा नौकर थोड़ी बैठा हूँ कि तू कुछ भी आकर के दे देगा, मैं निकाल के दूंगा तुझको। मैंने तो तुझे हदीस भेज दी। इस हदीस की शरह मैंने पढ़ ली, इस हदीस की शरह मैंने पढ़ ली। मेरी बात सुन, मैं दोबारा सुना देता हूँ, मैं तुझे भिजवा दूंगा। भैया मैं तेरी बात पे यकीन नहीं करूंगा जब तक तू ये दलील नहीं देगा। मैं कैसे तेरी बात पे मैं कैसे यकीन कर लूँ कि हुजूर ने फौरन यहाँ पढ़ने का हुक्म दिया है? मैंने तुझे अबू दाऊद यहाँ तो है ही नहीं, फौरन का लफ्ज ही नहीं, तूने फौरन बोला था। चल मेरे भाई, तू नहीं पढ़ लिया ना, मैं तो फौरन है ही नहीं, मैं तो फर्ज नमाज फौरन का है ही नहीं, मैं फौरन का है ही नहीं। अब तू मुझे ये दलील देगा, तू मुझे जो तूने पहली दलील बोली थी वो दलील देगा। इफ्तिखार भाई, देखो झूठ बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। इसने एक दलील और बोली थी कि जिसने 2 रकात सुन्नत पढ़ी और नमाज में शामिल हो गया उसकी सुन्नत नहीं हुई, ये बोला था ना इसने। क्या चीज? वो हदीस दिखाएगा। क्या चीज? तूने ये कहा था कि जिसने 2 रकात सुन्नत पढ़ी और फर्ज नमाज खड़ी हो गई और वो नमाज पढ़ने के बाद जमात में शामिल है तो उसकी सुन्नत नहीं होगी, ये तूने कौन सी हदीस में पढ़ा? वो हदीस पेश कर। अरे यार हदीस में थोड़ी पढ़ूंगा मैं। जब देखो इफ्तिखार भाई अपनी तरफ से इस्तदलाल करेगा, अपनी तरफ से इस्तदलाल करेगा, अपनी तरफ से इस्तदलाल करेगा, अपनी तरफ से इस्तदलाल करेगा। देख ये जो तुझे मैंने ये तुम्हारी जहालत है। अबे तू जाहिल है, तू जब नबी की हदीस को ना माननी है तो तू काय का मुसलमान? तो हदीस को किससे मानूं, तुझसे या मुहद्दिस से? अबू दाऊद की 1237 नंबर हदीस है। हाँ मुझे सुन, मैं इस हदीस को तुझसे मानूं या मुहद्दिस से, किससे मानूं पहले ये बता। किससे मानेगा? जो इसमें लिख रही है किताब खोल के। नहीं, इससे नहीं मानूंगा, मैं मुहद्दिसीन से मानूंगा। अगर तू हदीस को डायरेक्ट लेगा तो बुखारी की हदीस है, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दी, गोया वो काफिर हो गया, तो तू भी काफिर हो गया फिर। तो तू मुझे नंबर भेजा जिसका उसका अभी पढ़ूंगा। हाँ भेज रहा हूँ। रुक भेज रहा हूँ। इफ्तिखार भाई मैं भेज रहा हूँ आपको, फिर इससे पढ़वाएंगे, ठीक है? काटो इसका फोन, में भेज रहा हूँ। हाँ मैंने जी आपको हदीस भेजी, जरा पढ़ के सुनाइए। भेज रहा हूँ, भेज दो भाई साहब, देखो। हाँ आप बताओ इस हदीस पे कैसे अमल करोगे? मुहद्दिस की तरफ मत जाना है ना। इब्ने माजा की है ये। हाँ तिरमिज़ी की भी दे दो। भेजे हैं दोनों। हाँ और 1079। हाँ और ऐसा है कि मेरा डाटा अभी ना आज का गोटा पूरा हो गया तो टेलीग्राम खुल नहीं रहा है। चलो रुक जाओ। मैं बुखारी की भी भेजूंगा आपको। रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ, पढ़ लूँ हमने पहले। हाँ पढ़ो। भाई इब्ने माजा है, तिरमिज़ी है, सियाह सित्ता की हर हदीस में ये हदीस मौजूद है। हाँ मैंने ये बात इन्हें बता दी जो तुम बता रहा हो ना। ये क्या बता दी? हमारे बीच और मुशरिकों के बीच सिर्फ नमाज का फर्क है। आगे तो पढ़ो। हाँ पढ़ लिए, आगे पढ़ो। जिसने एक वक्त की नमाज छोड़ी जानबूझ के, आगे तो पढ़ो यार। इसमें तो एक वक्त कहीं भी ना लिख रही है। आगे पढ़ो ना। कौन? तिरमिज़ी की? हाँ पढ़ो, पूरी हदीस पढ़ो। तिरमिज़ी, जामिया तिरमिज़ी 2621। हाँ पढ़ो। रुक जाओ निकाल दूंगा। जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी तिरमिज़ी, गोया उसने कुफ्र किया।
हाँ उसने कुफ्र किया, हदीस है ये, सही कह रहा हाँ तो कुफ्र किया तो काफिर हो गया। इसका मुआहदा है जिसने भाई 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 ए भाई जिसने नमाज जानबूझ के छोड़ी उसने कुफ्र किया, तो कुफ्र किया तो काफिर हुआ। हाँ जब तक तौबा ना कर ले, हाँ जब तक तौबा ना कर ले कुफ्र किया तो काफिर हुआ। तो इस हदीस को तुम कैसे लोगे ये बताओ। जैसे मिसाल के तौर पे तुम्हारे वालिद ने 2 टाइम की नमाज छोड़ दी, तो उन्होंने कुफ्र किया, तो जब उन्होंने कुफ्र कर लिया तुम्हारे सामने, तो जब तक वो तौबा नहीं करेंगे, बात सुनो, जब तक तौबा वो नहीं करेंगे तो तुम उनको सलाम नहीं कर सकते, क्योंकि काफिर को सलाम नहीं। तुम उनके साथ खाना नहीं खा सकते, उनके साथ एक जगह कोई काम शरीयत का नहीं कर सकते जब तक वो तौबा ना करें तुम्हारे सामने। तो ये हदीस को तुम अब कैसे लोगे वो बताओ मुझे। इस हदीस को हमें ऐसे लग गया, हमें इससे बचना चाहिए, कुफ्र से। फिर कुफ्र से बचना चाहिए। मैंने कहा तुम्हारे वालिद साहब ने कुफ्र कर दिया, अब तुम उनके ऊपर क्या हुक्म लगाओगे? हाँ तो ये हदीस तो हम ये बात तो हम मतलब काफिर बोलोगे अपने बाप को ना, तो नमाज का ऐसा मान लो तुम। इफ्तिखार भाई देखो बात का जवाब नहीं दे रहे। इन्होंने कहा मुझे हदीस दिखाओ, मैंने हदीस दिखा दी। भाई साहब अगर तुम्हारे बात का जवाब नहीं दोगे, इमाम के पीछे सुन्नत पढ़ने का नमाज चल रही हो तो अभी तक हदीस आई नहीं। मैं बता रहा हूँ, सुनो मैं बता रहा हूँ, मेरी बात अब ध्यान से, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अरे मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब खामोशी से 2 मिनट दे दो मुझे। अगर खामोशी से बात करोगे तो हाँ बिल्कुल खामोशी से, बिल्कुल खामोशी से बात करूंगा। सुनो मेरी बात। आगे मुझे कुछ देर पहले 2 मिनट मेरी बात को सुनो। 2 मिनट मेरी बात को सुनो। 2 मिनट मेरी बात को सुनो। पहली बात, इफ्तिखार भाई हाँ भाई, इन्होंने कहा मुझे हदीस ढूंढ के दो, मैंने इनको हदीस दे दिया। अब हदीस इन्होंने पढ़ लिया, अब ये पल्ला झाड़ रहे हैं कि नहीं झाड़ रहे हैं? झाड़ रहे हैं ना। खामोश हो जा भाई, मुझे 2 मिनट बोलने दो, फिर मैं 2 मिनट तुम्हारी पूरी सुनूंगा, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। हाँ पहली चीज सुन लो। पहली चीज ये है कि हमारा तुम्हारा झगड़ा नमाज पर नहीं है, नमाज एक मसले मसाइल है, पहली चीज। दूसरी चीज, तुमने जब ये हुक्म लगाया तो मैंने तुम्हें जाहिल बोला, तुमसे मुतालबा किया, तुमने ये हुक्म लगाया कि अगर फजर की 2 रकात, फिर बीच में बोल रहे हो, फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़ के वो जमात में शामिल हुआ तो उसकी नमाज नहीं होगी। तुमने ये हुक्म लगाया, सुन्नत नहीं होगी। 2 रकात सुन्नत पढ़ के, 2 रकात सुन्नत पढ़ के, मुझे बोलने दो। हाँ मुझे बोलने दो। फर्ज नमाज खड़ी है, मुझे बोलने दो। फर्ज नमाज खड़ी है और वो सुन्नत पढ़ रहा है, और सुन्नत पढ़ के वो फौरन नमाज में शामिल हो गया, तो तुमने ये हुक्म लगाया कि उसकी सुन्नत नहीं होगी। ये हुक्म तुमने लगाया। हाँ सुनो, ये हुक्म तुमने लगाया, तो मैंने तुम पे इससे बहस की। क्यों? क्योंकि नमाज पर बहस है ही नहीं, मसले मसाइल है, हम मसले मसाइल पे बहस करते नहीं, अकीदे पे बहस करते हैं। पहली चीज, मैंने तुमसे ये हवाला मांगा कि तुमने ये कहाँ पढ़ा, तो तुमने मुझे हवाला नहीं दिया। ठीक है, तुम भागे दूसरी तरफ के सुन्नत। सुनो मेरी बात, बात पूरी सुनो पहले बात। जो मैंने 1266 में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब नमाज खड़ी हो जाए। अरे भाई मेरी बात मुकम्मल होने दो ना। मेरी 2 मिनट, तुम 2 मिनट नहीं सुन सकते तो उनके साथ मैं तुम्हारी बात को सुनूंगा ना 2 मिनट। तुम अपनी बात पूरी करो। हाँ पूरी बात सुन लो। इफ्तिखार भाई ध्यान से सुनना। इन्होंने एक हदीस भेजी कि फर्ज नमाज जब खड़ी हो जाए तो फर्ज के अलावा कोई नमाज नहीं। ठीक है ना, इन्होंने हदीस भेजी। इन्होंने दूसरी बात ये बोली, फिर बीच में बोल रहे हो। दूसरी बात इन्होंने ये बोली कि हर रकात के पहले, हर नमाज के पहले 2 रकात सुन्नत का हुक्म है। मैंने इनसे हवाला मांगा, इन्होंने दिया नहीं। इन्होंने कहा कि मैं 4 पढ़ता हूँ, हवाला 2 का है। ठीक है ना, इनकी बात टकरा गई खुद। अरे तो चुप रहो यार। फिर मैंने इनसे कहा कि मगरिब की नमाज अजान से पहले सुन्नत है। इन्होंने बोला हाँ है। मैंने हवाला मांगा, इन्होंने दिया नहीं। चलो बात खत्म हो गई। फिर इन्होंने ये कहा कि फजर की सुन्नत अगर कोई पढ़ रहा है और नमाज खड़ी है और 1 रकात के बाद वो शामिल हो जाए, तो इन्होंने ये कहा कि नमाज होगी नहीं। ये हुक्म दिखाना है कि नमाज उसकी सुन्नत होगी ही नहीं। ये हुक्म नहीं दिखा पाए, ये अपनी तरफ से इस्तेदलाल कर रहे हैं। ठीक है ना। इन्होंने जो हदीस भेजी, हम उस हदीस पर एग्री करते हैं कि अगर किसी ने फर्ज के बाद फौरन सुन्नत पढ़ ली तो उसके ऊपर कोई हुक्म नहीं लगेगा।
लेकिन इसने ये कहा था कि ये हुक्म है कि फर्ज के बाद सुन्नत पढ़ो। मैंने इसको बोला तू हुक्म दिखाएगा, ये हुक्म नहीं दिखा पाया, वहां ये फंसे। हमारी ये हुज्जत ही नहीं है कि अगर फर्ज के बाद किसी ने 2 रकात सुन्नत पढ़ ली तो उसने गलती की या नहीं की। इसने बोला मैं हुक्म दिखाऊंगा, तुम भी मौजूद थे लाइन पर, ये हुक्म नहीं दिखा पाया, इसने हदीस दिखाई। अब इस हदीस पर इस्तदलाल ये है कि अगर किसी ने 2 रकात फर्ज के बाद फौरन सुन्नत पढ़ ली तो उस पर कोई हुक्म नहीं लगेगा, लेकिन इन्होंने कहा था ये हुक्म है कि फर्ज के बाद फौरन पढ़ने का, ये हुक्म नहीं दिखा पाए। चलो दूसरी चीज, मैंने इसको कहा कि इस हदीस के इस्तदलाल में कई अइम्मा ने ऐसे ऐसे इस्तदलाल किया तो ये नहीं माने। मैंने इनको कहा कि अगर तुम हर हदीस को खुद से लोगे तो ये बुखारी, तिरमिजी, इब्ने माजा की जो ये हदीस है, निसाई की, इब्ने माजा की जो ये हदीस है कि जिसने नमाज जानबूझ करके छोड़ दी गोया वो उसने कुफ्र किया, तो कुफ्र किया तो वो काफिर हुआ। तो तुम इस हदीस को कैसे लोगे? तुम उसको काफिर कहोगे। कह रहे तुम पहले हदीस दिखाओ, हदीस दिखाओ। अब मैंने इसको हदीस भेज दी तो ये पल्ला झाड़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा इनसे बहस नमाज पर है ही नहीं, नमाज के मसले मसाइल पर है ही नहीं, अकीदे पर है। तो ये कहते हैं जब कि वो चीज नहीं होगी तो हम इनसे हुज्जत करते हैं। ठीक है, तो अब ये मुझे जवाब दे कि ये 2 जो हदीस मैंने भेजी है इसको कैसे लेंगे ये? बताइए भाई कैसे लीजिएगा? हाँ ये बताता हूँ, रुक जाओ। बोलो भाई क्या हो गया? हाँ बताओ भाई, बोलो बताओ बोलो क्या, कैसे लोगे इस हदीस को? कैसे लूँ बताओ? नहीं आप बताओ ना, आप मौके को भैया। तो दी आपसे मैंने, हाँ। आपसे इसकी वो बता तो दी कि क्या बता दिया? कुफ्र करने से बचना चाहिए इंसान को। कुफ्र करने से बचना चाहिए, लेकिन आपके वालिद साहब ने नमाज छोड़ दी, कुफ्र कर दिया उन्होंने, अब क्या करोगे? क्या हुक्म लगाओगे उन पे? और ऐसे मान लो आपने छोड़ दी तो आप क्या करोगे? अरे तो हम हमारी बात तो तुम बाद में करना, पहले अपने अब्बा की तो बात करो। ऐसे तुम भी तो नहीं देखो इफ्तिखार भाई अब ये भाग रहे हैं, इफ्तिखार भाई ये भाग रहे हैं, भागो ना, ये भाग रहे हैं। देखो इफ्तिखार भाई, जब ये वाली मैंने जबरदस्ती नहीं पकड़ाई, मैंने हाँ सुनाओ बोल रहा हूँ फिर बीच में मेरे सुन लो या खामोशी सुनिए। तो मैंने सब बातें इफ्तिखार भाई करे यार, उधर खड़ो हुए यार, कोई तरीका है यार, आदमी सुनने तैयार नहीं। बोलो क्या बात करे? बोलो सुन लो, जब तुमने मुझे ये जब मैंने तुम्हें तहदीद देखी कि भाई फजर की नमाज के बाद भी सुन्नतें पढ़ सकती हैं, तो तुमने मुझे ये पट्टी बढ़ा दी कि साहब जब तक सूरज निकल जाता था और इतनी तादाद होती थी और ये होती थी, तो मैंने ये पॉइंट तो तुम्हारे ऊपर चिपका दिया ना। तुमने नमाज छोड़ दी तो तुम क्या करोगे? ये तो मैं भी तुम्हारे ऊपर चिपका सकता हूँ पॉइंट, बताओ। तुमने मना किया बोलने के लिए, तुम बोलते रहो कि सहाबी बहुत होते थे और जब तक वहाँ पहुँचते थे तो सूरज निकल जाता था और सूरज के शुरू हो जाता। इफ्तिखार भाई ये जुमला इस्तेमाल जो इन्होंने किया ना, पट्टी पढ़ाई, इसको जहन में रखना। बोलिए। हाँ बोलो बता दिया मैंने तुम्हें, बोलो। अब तुम मुझे ये बता दो, ये जो जिस पर हमारी बहस चल रही थी मसले पे 1266 जो है ये, तुम इसे मानोगे या नहीं मानोगे? ये चलो अब बोलूं मैं? हाँ पहला तो तुम इसका जवाब दे दो। हाँ मैं दे रहा हूँ, मैं बोलूं अब? सही है इफ्तिखार भाई, इस मसले पे हमारी बहस शुरू हुई थी। हाँ मैं बोलूं? बोलो अब तुम। हाँ देखिए, अगर फजर, मैं पहले आपका ये मसला हल कर दूं, मेरे बीच में बोलना नहीं, मैं बोला नहीं बिल्कुल भी, मैं बिल्कुल बोला नहीं आपके बीच में, ठीक है? ध्यान से सुनना। हाँ अब सुनो। मिसाल के तौर पे अगर फर्ज नमाज खड़ी है और किसी ने सुन्नत को नहीं पढ़ा और वो जाके शामिल हो गया, ठीक है, तो ये भी दुरुस्त है, ठीक है। लेकिन अगर उसने 2 रकात सुन्नत पढ़ ली और वो फर्ज नमाज में जाके शामिल हो गया, ठीक है, तो इस पर भी कोई बहस नहीं है। तुमने ये कहा, हुक्म तुमने लगाया था कि उसकी सुन्नत नहीं होगी, तो दलील तुम दोगे, मैं नहीं दूंगा। मेरा पहले खामोश। मैंने कहा वो तरीका भी दुरुस्त है, ये भी दुरुस्त है। पहली चीज क्यों? क्योंकि इमाम शाफई के नजदीक नमाज का मसला अलग है, इमाम अबू हनीफा के नजदीक नमाज का मसला अलग है, इमाम मालिक के नजदीक नमाज का मसला अलग है। हुक्म किसी ने नहीं लगाया कि उसकी सुन्नत नहीं होगी, तुमने लगाया हुक्म, पहली चीज। दूसरी चीज, तुमने ये कहा, तुमने खुद हुक्म लगाया, झूठ मत बोलो, रिकॉर्डिंग में मौजूद है, तुमने बोला उसकी सुन्नत नहीं होगी। अच्छा अब सुनो, हाँ अब सुनो,
मैंने तुमको कहा, मैंने तुमको ये कहा कि क्या तुम हदीस को खुद से लोगे? तो कहता है जो हुजूर की हदीस है वो खुद से लूंगा। मैंने कहा कि मुहद्दिसीन की बात को नहीं मानोगे, तो तुमने बोला नहीं मैं हदीस को डायरेक्ट लूंगा। तो मैंने तुम्हारे सामने ये हदीस पेश कर दी कि भाई तुम हदीस को डायरेक्ट समझ लेते हो, डायरेक्ट जान लेते हो, तो जिसने जानबूझ के नमाज को छोड़ दिया वो काफिर हो गया। ये तो उससे ज्यादा बड़ा मसला है, काफिर हो गया। तो तुम इस हदीस को कैसे लोगे? तो तुमने बोला पहले हदीस पेश करो, मैंने हदीस पेश कर दी। अब तुम्हारे सामने हदीस आ गई तो तुम पल्ले झाड़ रहे हो कि नहीं भाई मैं कुफ्र का फतवा कैसे लगाऊंगा। खामोश खामोश खामोश, नमाज का ही मसला है, नमाज से नहीं हटाऊं मैं, नमाज से ही। मैंने उसका जवाब दे दिया कि अगर उसने 2 रकात सुन्नत पढ़ ली और नमाज में शामिल हो गया तो ये तरीका भी अइम्मा ने सही कहा है। और अगर उसने नमाज सुनो पहले, अगर उसने 2 रकात सुन्नत नहीं पढ़ी, डायरेक्ट नमाज में शामिल हो गया तो भी वो तरीका सही है। तुमने बोला नमाज नहीं होगी, तो नहीं होने की तुम दावा करो, दलील तुम दोगे, दलील दो मुझको। उसकी सुन्नत नहीं होगी, इसकी दलील दो तुम। अरे मेरी बात सुन लो। हाँ दलील दो। कहाँ पढ़ा तुमने? तुमने कहाँ पढ़ा कि उसकी फजर की सुन्नत उसने पहले पढ़ी तो उसकी सुन्नत नहीं हुई? दलील दो, दलील पेश करो। अरे समझाने का मौका। अरे भैया तुम पहले अपने अब्बा को देख लो, भाइयों को देख लो, वो कुफर करके बैठे हैं, वो काफिर तुम्हारे घर में मौजूद है हदीस के मुताबिक। तुम मुझसे दलील मांग रहे हो, पहले अपने घर को तो सही कर लो। तुम्हारी अम्मी ने नमाजें छोड़ी होंगी जानबूझ के, तुम्हारे अब्बा ने छोड़ी होगी, तुम्हारे भाइयों ने छोड़ी होगी, तो मैं तुम्हारे लिए कोई हुज्जत हूँ? तुम तो अपनी देखो ना, तुम हदीस वाले हो, 1266 तुम हदीस वाले हो। उसका जवाब दे दिया मैंने, तुमने हुक्म लगाया उसकी सुन्नत नहीं होगी, उसका हवाला दो मुझे। अरे तो समझान भी दोगे? तुम्हारे समझने तो थोड़ी समझूंगा, लिखा हुआ दिखाओ मुझे। बता दो, लिखोगे तो दिखाओ कि उसकी सुन्नत नहीं होगी, उसकी सुन्नत नहीं होगी, ये हवाला दो। अरे बता तो रही हूँ, फर्ज नमाज चल रही है, चल रही है, फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं, चल रही है, और पीछे से आके एक शख्स सुन्नत पढ़ लिया, बढ़िया नमाज में वो फादर नहीं हो रही है। हाँ नहीं हो रही है, तो बता दो उसकी सुन्नत हो जाएंगी जब फर्ज तो नमाज। तुम मुझे बताओ उसकी सुन्नत नहीं होगी, तुमने कहाँ पढ़ा? मैंने तो अइम्मा की किताब में पढ़ा उसकी हो जाएगी सुन्नत। मैंने तो सुनो, मैं तुमसे चैलेंज करता हूँ, हुक्म तुमने लगाया, मैंने अइम्मा की किताबों में पढ़ लिया कि हाँ उसकी सुन्नत हो जाएगी, फर्ज भी हो जाएगी। मैं तुमसे चैलेंज करता हूँ, तुमने कहा कि उसकी सुन्नत नहीं होगी, वो कहाँ लिखा हुआ है ये बताओ। और ये जो तुम मानोगे नहीं कुल मिला के? अरे मैं क्यों नहीं मानूंगा? हुक्म तुम लगा रहे हो, बोल मुझसे रहे हो। तुम्हारे अब्बा काफिर हो रहे हैं, तुम्हारी अम्मी काफिर हो रही है, उनकी फिक्र नहीं है तुमको, हमारी फिक्र हो रही है। अरे यार मुझे तो तुम ही काफिर लगा। अरे तुम्हारे सामने। अरे इफ्तिखार भाई ओ इफ्तिखार भाई, अरे तो समझाना तो उनको है ना, तुम्हें थोड़ी समझाना है। इफ्तिखार भाई, ओ इफ्तिखार भाई, हाँ इसकी जहालत देख रहे हो? अरे हम देख चुके हैं भाई, क्या देख चुके हैं। अच्छा एक बात बता इफ्तिखार भाई, ये एक मिनट रुक जा भाई, एक मिनट, बस 2 मिनट में बोलूं फिर आप बोल लेना। इफ्तिखार भाई, हाँ ये एक हदीस लेकर के आते हैं, है ना, तो उस हदीस को जब पढ़ते हैं तो उसका अमल बरेलवियों में ना पा करके ये बरेलवियों पे हुक्म लगाते हैं कि नहीं लगाते? लगा देते हैं। तो अब मैंने इनको हदीस दे दी कि जिसने जानबूझ के नमाज कजा की, छोड़ दी, तो उसने कुफ्र किया, गोया वो काफिर हो गया। तो इसने अपने बाप के ऊपर हुक्म कब लगाएगा? ये सिर्फ बरेलवियों पे हुक्म लगाने का होता है, बाप पे नहीं। तुम्हारी यही बातें हैं, तुम तो मुद्दे से हटते हो। अरे मैं कहा मुद्दे, मैं तो नमाज पे ही हूँ। हाँ 1266 मैं तो मैंने उसका जवाब दे दिया तुम्हें, उसका जवाब दे दिया कि उस हदीस के इस्तेदलाल में। अबे भैया ये मसले मसाइल है, जाहिल आदमी, इसलिए तो तुमको जाहिल कहता हूँ मैं। ये मसले मसाइल है, हुक्म तुम लगा रहे हो कि उसकी नमाज नहीं होगी। तुम आलिम हो भाई साहब, तुम हुक्म लगा रहे हो, हुक्म तुमने लगाया। अरे हुक्म तो तुमने लगाया ना। अरे आलिम हो तुम, ये बताओ। हाँ बोलो, हुक्म तो तुमने लगाया ना। अब फजर की नमाज चल रही है तो तुम जमात में शामिल नहीं तो तुमने हुक्म लगाया। सुनो, फजर की नमाज चल रही है, सुन्नत पढ़ोगे? पहले मेरी बात सुनो, फजर की नमाज चल रही है। बोलो। फजर की नमाज पढ़ रहा हो तुम? पढ़ रहे। फजर की नमाज हो रही है? हाँ हो रही है। तुम लेट आए? हाँ लेट आए। तुम पहले इमाम साहब के साथ जुड़ोगे या पहले अपने? हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई बंदा इमाम साहब के साथ नहीं जुड़ता और वो सुन्नत पढ़ लेता है और फिर इमाम साहब के साथ आके जुड़ता है, तो मुहद्दिसीन की जमात ने कहा ये तरीका दुरुस्त है, वो पढ़ सकता है। अब तुम कह रहे हो नहीं पढ़ सकता, तो तुम हवाला दो ना, तो
हदीस तो तुम्हारे सामने ये भी पेश कर दी कि गोया जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया, काफिर हो गया, तो इस हदीस को भी डायरेक्ट लोगे? टॉपिक नहीं बदल रहा हूँ, नमाज पे ही हूँ मैं नमाज पे ही हूँ। इससे ये पता लगा कि तुम्हारे जैसे जो जाहिल घामड़ लोग हैं ना, हदीस को खुद से समझने की कोशिश करते हैं, वैसे ही जूते खाते हैं। भाई गंगे तुम उल्टे सुल्टे बोल रहे हो। उल्टे सुल्टे क्यों बोल रहे हो? तुम जवाब ही नहीं दे रहे मेरे सवाल का। तुमने हदीस मुझसे मांगी, वो हदीस मुझे दो, मैंने दे दी, तुम उसका जवाब नहीं दे रहे। जाहिल हो ही तुम। तुम मुझे जाहिल कहोगे? तो हदीस को अपनी तरफ से ले रहे हो ना। हजरत अली तो जिंदा जला देते थे, जो कुरान और हदीस को खुद से लेता था अपनी तरीके से। हजरत अली जिंदा जला देते थे। जाहिल, जाके पढ़ हजरत अली की हिस्ट्री को जाके पढ़। कुरान और हदीस को सुन ओ गधे सुन। तो फर्ज के अलावा कोई नमाज नहीं। फर्ज के अलावा कोई नमाज नहीं। तो जिसने पढ़ ली उसकी होगी या नहीं? जिसने पढ़ ली उसकी होगी या नहीं? किसने? जिसने अगर सुन्नत पढ़ ली उसकी होगी या नहीं होगी? तू कह रहा नहीं होगी, तो नहीं होने की दलील तू देगा ना मुझे। जमात जब चल रही है। हाँ, जमात जब चल रही है, तो ये बात तुझे समझ में आई, मुहद्दिसीन को समझ में ना आई? ये बात तुझे, अरे भाई, ये बात तुझे समझ में आई, मुहद्दिसीन को समझ में ना आई? मुहद्दिसीन तो कह रहे हो जाएगी, मुहद्दिसीन तो कह रहे हो जाएगी। कहाँ कह रहे हैं मुहद्दिसीन? नबी के अबे गधे जाके पढ़ ना, तुझे मैंने हवाले दे दिए। इमाम शाफई की नमाज के मसले मसाइल पढ़, इमाम अबू हनीफा के मसले मसाइल पढ़ नमाज के, इमाम मालिक के पढ़, इमाम हम्बल के पढ़, इमाम इब्ने माजा के पढ़, इमाम तिरमिजी के पढ़। जाके पढ़ता क्यों नहीं है? एक हदीस को पढ़ के जाहिल आ गया यहाँ पे हुज्जत करने के लिए। हाँ देख, अब आ गया ना अपनी औकात पे। तो नबी की हदीस के मुताबिक तो तेरा बाप काफिर हो गया। नबी की हदीस के मुताबिक तो तेरा बाप काफिर हो गया, तेरी माँ काफिर हो गई, तेरी बहन काफिर हो गया। अबे तू भी तो काफिर हो गया। हाँ तो बोल मुझे काफिर बोल। मुझे चल एक मिनट रुक जा। मैं काफिर हो गया ना? तू तो काफिर ही हो गया। हाँ तो तूने मुझ पर कुफ्र का फतवा लगाया, तो वही अमल तेरे बाप ने किया। अपने बाप को काफिर बोल, पहले अपने बाप को काफिर बोल। तू भी तो काफिर हो गया। हाँ तो तेरा बाप भी हुआ ना, फिर तेरी माँ भी हुई ना, तेरी बहन भी हुई। सुन, मैं काफिर हो गया। सुन एक मिनट सुन। अरे एक मिनट सुन। इस हदीस के मुताबिक मैं काफिर हो गया, जैसे तू इस्तदलाल कर रहा है, मैं काफिर हो गया, तो तेरा बाप भी काफिर हुआ, फिर नहीं हुआ? तू काफिर है भैया। हाँ, अपने बाप को नहीं बोलेगा तू, अपनी माँ को नहीं बोलेगा, अपनी बहन को नहीं बोलेगा, सिर्फ बरेलवियों के लिए फतवे लगाओगे तुम। अबे फतवे मैं जाहिल के बच्चों, गधे घामड़ो, हदीस को खुद से पढ़ने बैठा है इंस्टाग्राम पर चैलेंज बना करके, इंस्टाग्राम पर हदीस सिखा रहा बैठ के। साले प्लम्बर, स्पेयर पार्ट बेचने वाले बेवकूफ है। स्पेयर पार्ट बेच, गंदी चीजों को अच्छा बना के बेच। तेरी रिकॉर्डिंग हो गई है, गलत चीजों को अच्छा बना करके बेच रहा है तू। इफ्तिखार ने मुझे उंगली करी थी। इफ्तिखार भाई, तुम जितने भी हो ना, मैंने तो डंडा कर दिया पूरा तेरे में, उसने तो उंगली की थी, मैंने तो डंडा घुसड़ दिया। दे दिया जवाब। जाहिल, ये रिकॉर्डिंग जब यूट्यूब पर जाएगी ना, तो तुझे जूते मारेंगे लोग। इफ्तिखार भाई, देखो गाली बक रहा है। इफ्तिखार भाई गाली बक रहा है। इफ्तिखार भाई गाली बक रहा है। ये खंजीर का बच्चा गाली बक रहा है, ये सुअर का बच्चा गाली बक रहा है। शुरुआत करो। ये सुअर का बच्चा